कॉम्बिनेशन पहले तो होता क्या है, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन। ठीक है, तो जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, मतलब कि अगर हमारे पास n डेटा है, n आइटम्स है, n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से अगर हम लोग को r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है तो कितने वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम आप सेलेक्शंस भी बोल सकते हो। तो कॉम्बिनेशन एट टाइम्स इज आल्सो said to be selection. So how many possible selections are possible is known as combination. So जो प्रीवियस चैप्टर था हमने वो उसमें क्या देखा, वी हैव स्टडीड अरेंजमेंट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग सम ऑफ देम और ऑल एट ए टाइम। तो हमने परम्यूटेशन जो पढ़ा था पहले, तो परम्यूटेशन क्या होता है, परम्यूटेशन इज n में से हमने अगर r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और उसके बाद उसको अरेंज भी कर दिया, सिलेक्शन के साथ हम लोग क्या कर रहे थे, अरेंजमेंट भी कर रहे थे, तब वो परमुटेशन कहलाता है। सो अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स टेकन सम ऑफ देम और ऑल एट ए टाइम इज कॉल्ड परमुटेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन arranging the objects, but we are more concerned in selecting a number of objects from given number of objects. So because पिछले इसमें हम लोगों ने अरेंजमेंट किया, बट बहुत बारी हम लोग को अरेंजमेंट से मतलब नहीं है। मान लो हम लोगों को एक ग्रुप बनाना है ना, हमारे पास 4 लोग हैं, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव 4 पीपल A, B, C एंड D। इस 4 लोग में से 2 का ग्रुप बनाना है अगर हम लोग को, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, या तो A और B को चूज करें, A और C को करें, A और D को करें, B C को करें, B D को करें। अब देखो अगर B A को करोगे और A B को करोगे तो एक ही बात है ना, ग्रुप में A B रहे चाहे B A रहे, 2 ही आदमी है ना। तो पहले किसको सेलेक्ट कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, अरेंजमेंट यहाँ पे मैटर नहीं करता है। तो ऐसे केसेस में जहां अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है वहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन निकालते हैं या सिलेक्शंस निकालते हैं। सो in other words, we do not want to specify the ordering of selected object. For example, a company may want to select 3% out of 10 applicants. So a student may want to choose 3 books from his library at a time. ठीक है, तो इन सभी चीजों में सिलेक्शन मैटर करेगा, उसका अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा। तो वहां पे हम लोग का जो यूज करेंगे वहां कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। किसी को कुछ पूछना है क्या? अगर इसी उसमें हम बीए ले लेते तो वो परम्यूटेशंस में आता। हाँ हाँ, बीए नहीं ले लेते। अगर हमको बोलता कि उसको जो तुमने जो सेलेक्ट किया है उनको अरेंज भी कर, मतलब कि उनको 2 कुर्सियों पे बैठाओ, या एक को एक कुर्सी पे बैठाओ, एक को एक सोफे पे बैठाओ। तो अब यहाँ पे तुम ए को यहाँ बैठाते हो और बी को यहाँ बैठाते हो, या बी को यहाँ बैठाते हो और ए को इधर बैठाते हो, तो अब ये 2 डिफरेंट केसेस हो गए। तुमने सेलेक्ट भी किया और उसके बाद उसको बिठाने का भी प्रोसेस है, और कौन कहाँ बैठेगा, चेयर पे बैठेगा कि सोफा पे बैठेगा, या रेड चेयर पे बैठेगा या ग्रीन चेयर पे बैठेगा, इन सब पे मतलब अरेंजमेंट भी मैटर कर रहा है कि पहले तुम ए को चूज कर रहे हो और उसको बिठा रहे हो, या बी को चूज करके उसको बिठा रहे हो। तो जहां हम लोग अरेंजमेंट पे आ जाते हैं वहां पे वो परमुटेशन हो जाता है, जहां बस सिलेक्शंस पे आते हैं वहां पे कॉम्बिनेशन ही होता है। क्लियर है? यस सर। So suppose we want to select 3 persons out of 4 person A, B, C and D. We may choose ABC, ABD, ACD और BCD. Now note that we have not listed ABC के बाद हम लोग BCA को लिस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें चाहे तुम A, B, C को A पहले सेलेक्ट करो, B बाद में फिर C को, या B, C, A, ऑर्डर नहीं मैटर करेगा. It will not make any difference. So it is evident from the above discussion that in a selection the order in which objects are arranged is immaterial, right? तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। तुम लोग को डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का, मोटा मोटी की क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में बस हम लोग सिलेक्शन करते हैं, परमुटेशन में हम लोग सिलेक्शन भी करते हैं और अरेंजमेंट भी करते हैं, सेलेक्ट करके उसको आपस में अरेंज भी करें, तो वो परमुटेशन है। जहां पे बस सिलेक्शन करते हैं वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग कॉम्बिनेशंस पे।
So combination each of the different selections made by taking some or all of a number of object irrespective of their arrangement is called combination. है ना, अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा, उसको कॉम्बिनेशन कहेंगे. इलस्ट्रेशन 1 क्या है? लिस्ट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर्म्ड ऑफ 3 लेटर्स ए बी सी टेकन 2 एट ए टाइम. ये अभी हम एग्जांपल ले भी रहे थे. तो टेकन 2 एट ए टाइम ए बी को सेलेक्ट कर सकते हो, ए सी को और बी सी को. यहाँ बी ए और ए बी एक ही चीज हो गया, सी ए और ए सी एक ही चीज हो गया, और बी सी और सी बी एक ही चीज हो गया. राइट. तो ये हमारे 3 वेज ऑफ सिलेक्शन हो गए. उसी तरह all combination of A B C D taken 2 at a time is A B A C A D, फिर B C B D और C D. तो 2 taken 2 at a time out of 4. So these are all the possible combinations possible. Now difference between a permutation and a combination. तो पहला difference, in a combination only selection is made. So only selection is made, and whereas in permutation not only selection is made but also arrangement in a definite order is considered. So combination is only selection, permutation is selection plus arrangement. Second, in a combination the ordering of the selected objects is immaterial. Combination में ordering is immaterial, whereas in permutation the ordering is essential. For example, A comma B and B comma A are same as combination but different as permutations. तीसरा है, practically to find the permutation of n different items taken R at a time, we first select R items from n items and then arrange them. So usually the number of permutation exceeds the number of combination. ठीक है. So to find the permutation of n different object taken R at a time, हम लोग क्या कहते हैं, पहले select करते हैं और उसके बाद select the items from n items and then arrange them. So usually the number of permutation exceeds the number of combination. Selection और बाद में arrangement, तो हमेशा number of permutation will be greater than number of combination. चौथा point है कि each combination corresponds to many permutation. For example, the 6th permutation ABC, ACB, BCA, BAC, CBA और CAB correspond to same combination ABC. ठीक है. तो हर combination के corresponding कई सारे permutations possible. Generally we use the word arrangement for permutation. जैसे ही arrangement आ गया वहाँ permutation है, and word selection for combination. So arrangement for permutation and selections for combination. The number of all the combination of n different objects taken R at a time is represented as NCR. इस तरह से हम लोग represent करेंगे. ये NCR जो है, ये combination, ये वाला जो चीज, इसको binomial coefficient भी कहते हैं. हम लोग binomial theorem में use करेंगे इसको. So ये combination is number of selections of R items from n is represented as NCR. ठीक है. NCR is number of ways of selecting R objects from n objects. So that is NCR. NCR का value is equal to n factorial by R factorial into n minus R factorial. ठीक है. तो तुम देखोगे कि भाई NPR हमारा क्या था, NPR n factorial by n minus R factorial था. इसका मतलब ये R factorial को इधर लेके चले जाओगे तो हमारा क्या आ जाएगा, NPR is equal to NCR into R factorial. मतलब ये NCR से R factorial को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको NPR का वैल्यू पता चल जाएगा. Is it clear? Yes, sir. Now there are these are some properties of these combinations which you should remember. So पहला property है कि let n and R be non-negative integers such that one is less than equal to, एक मिनट हो,
पहला प्रॉपर्टी है, property 1 is not written here. I'll write down property 1 and 2 as well. So just so first of all, the number of combination of n different objects taken are at a time. So write down number of combinations of n different objects taken are at a time. So this is given as NCR, that is n factorial by n minus r factorial into r factorial. Okay. And इससे आता है हमारा NCN is equal to, अब वैल्यू डाल दो यहाँ पे n factorial by n minus n factorial into n factorial. So this is equal to 1. Similarly, NC0 is equal to n factorial n minus 0 factorial, and this is 0 factorial. So this will again be equal to 1. So that means NCN is equal to NC0, which is equal to 1. So this is the first theorem basically. And then properties, if we start, इसी में एक और वो जो हम लोग लिखे थे, NCR into R factorial is equal to NPR. This is the second relation. लिख लिया सबने? Yes, sir. Now, properties, if we write, first property is we have NCR will always be equal to NCN minus R. Second property है NCR plus of NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. Okay. Clear है? Clear है बच्चों? Yes. Third property is here. So third property states that let n and r be non-negative integers where 1 is less than equal to r is less than equal to n, then NCR will be equal to n by r n minus 1 CR minus 1. So this is the third relation which you need to remember. Fourth property is n into n minus 1 into CR minus 1 is equal to n minus r plus 1 NCR minus 1. This is the fourth property. Fifth property states that if NCX is equal to NCY, then either x is equal to y or x plus y is equal to n.
तो अगर कुछ भी NC(x) NC(y) के बराबर है तो या तो x और y बराबर होंगे या x और y का सम n के बराबर होगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहता है इफ n इज एन इवन नेचुरल नंबर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द वैल्यूज NC0 NC1 NC2 NCn इज NCn-2 NCn/2। ठीक है, तो अगर n एक इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर 8C1 8C0 इन सब में कंपेयर करोगे कौन सा सबसे बड़ा है, तो बिकॉज n इवन है, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर, तो 8C4 सबसे बड़ा है, 8C4 is the greatest. Similarly, if n is an odd natural number, then the greatest of the values will be either NCn-1/2 or NCn+1/2. Both are equal and both are greatest. ठीक है, तो ये n-1 पूरा ब्रैकेट में, सिमिलरली ये n+1 पूरा ब्रैकेट। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So एक बार first two दिखा सकते हैं please. फर्स्ट मैंने मिटा दी। कोई बात नहीं sir, मैं मैं- I'll share it था, I'll share the class notes, उसमें से देख लेना। Yes. फर्स्ट वन वाला था कि NCR इज इक्वल टू, पहला प्रॉपर्टी था कि NCR इज इक्वल टू NCn-r. This was the first property, and the second property was NCR plus NCr-1 is n+1 CR, I suppose. Yeah, it was. Second property was NCR plus NCr-1 is equal to n+1 CR. Thank you. लिख लिया? लिख लिया बच्चों? Yes. सेम चीज वो NCERT में है। So let's start with the example. Right. So example 17th is we have NC9 is equal to NC8. We have to find the value of NC17. तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूलेज यूज करेंगे। NC9 है मतलब n फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल इंटू n-9 फैक्टोरियल is equal to n फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल n-8 फैक्टोरियल। अब ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वील हैव n-8 फैक्टोरियल बाय n-9 फैक्टोरियल is equal to 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं n-8 फैक्टोरियल को n-8 इंटू n-9 फैक्टोरियल, राइट, डिवाइडेड बाय n-9 फैक्टोरियल। सो दिस इज 9 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। ओके, सो दिस गेट्स कैंसिल्ड and this gets cancelled. So this is n-8 is equal to 9, n is equal to 17.
we have to find NC17. So this is equal to 17C17, right? तो NCN हमें पता है कि 1 होता है, तो this is equal to 1. Is it clear? Clear है बच्चों? Yes. Yes. लिख लिया सभी ने? Yes. Yes. See, in this next question, a committee of 3 persons is to be constituted from the group of 2 men and 3 women. तो हमारे पास we have 2 men and 3 women. तो total कितने हैं? 5 people, right? You have to constitute a committee of 3 persons out of this, right? In how many ways can this be done? यहीं पे रुको अभी, हाँ? तो तुमको अभी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बताया है. तुम्हारे पास 5 लोग हैं, उसमें से 3 लोग को चुनना है, तो you have to select 3 out of 5. तो वो कितने वेज में करोगे? 5C 3 वेज में, है ना? सो ये क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 5 minus 3 फैक्टोरियल. So this is 5 factorial by 3 factorial into 2 factorial, 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial. ये cancel हो गया. 20 by 2 is 10 ways. Clear है? Yes. अब लिख लिया आपने? अब देखो दूसरा पार्ट कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटी वुड कंसिस्ट 1 मैन एंड 2 वुमेन. तो 1 मैन एंड 2 वुमेन, तो अब हमारे पास 2 मैन हैं, उसमें से एक को चूज करना है, राइट? तो उसको तुम कैसे चूज करोगे? 2C 1 वेज में चूज करोगे. सो यू हैव टू सेलेक्ट 1 मैन आउट ऑफ 2 मैन एंड 2 you have to select 2 women out of 3 women. So that you will do it in 3C 2 ways. मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का ये वर्क कंप्लीट तभी होगा जब तुम पूरे 3 लोग को चुन लोगे. सो ये जो हम लोग जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से देखें, तो यू हैव टू सेलेक्ट 1 मैन एंड 2 वुमेन. एंड जहां आ रहा है वहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमारा पूरा जो वर्क है दैट इज ऑफ सेलेक्टिंग 3 पीपल. सो you have selected 1 man out of 2 in 2C 1 ways, and then you multiply and then you write you are selecting 2 women out of 3, that is in 3C 2 ways. So 2C1 into 3C2 करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर इसमें से निकल के आएगा. So 2C1 क्या है? 2 है, राइट? NC1 क्या होता है? n के बराबर होता है. तो 2C1 is 2 into 3C2. 3C2 will also be equal to 3 only. So this is equal to 6. You can calculate this. 3C2 क्या हो गया? 3 factorial, 2 factorial और 3 minus 2, 1 factorial. तो ये बेसिकली क्या हो गया? 3 के बराबर हो गया. 2C1 हो गया 2 factorial divided by 2 minus 1, 1 factorial और 1 factorial को मैंने मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा. क्लियर है? क्लियर है? So this is equal to 6. So these are the number of ways in which you can select 3 people out of 5 people when there is a restriction. You have to select 1 man and 2 women. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes. So next पे चलते हैं.
नाउ वी हैव, सो देखो इस तरह के क्वेश्चंस का ना काफी प्रोबेबिलिटी में भी यूज आएगा आगे, तो इसीलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज वेरी मच लिंक्ड टू प्रोबेबिलिटी. So if you are not good at permutation combination, you will face difficulty in probability as well. ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा क्या हम बात कर रहे हैं. What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? तो आपको 4 कार्ड सेलेक्ट करना है 52 प्लेइंग कार्ड से, तो वो कितने वेज में करोगे आप? 52C4 वेज में करोगे, राइट? So if you have to select 4 cards out of 52, that is in 52C4 ways, so this will be 52 factorial, 4 factorial, 52 minus 4 factorial. So this is equal to 52 factorial divided by 4 factorial into 48 factorial. So this is 52, 51, 50, 49 into 48 factorial. यहाँ पे 4 factorial into 48 factorial, right? (52 into 51 into 50 into 49 divided by 4 into 3 into 2 into 1, right? अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये 13 हो गया, 17 हो गया और ये 25 हो गया. सो ये कैलकुलेट करोगे, सो यू विल हैव 13 270,725. So this is equal to 270,725. Right? So this is the first part. First part नहीं मतलब in fact the basic part. अब first part पे आते हैं. First part में आपको कह रहा है 4 cards are of the same suite. तो मतलब अब सेम सुइट का ये 4 कार्ड्स है, तो अब या तो मतलब या तो सारे जो 4 सुइट हैं वो क्या क्या है हमारे, बताओ. भाई क्या क्या सुइट्स होते हैं इसके? डायमंड, क्लब, स्पेड और हार्ट, ये 4 होते हैं, राइट? तो 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सुइट्स, मतलब सॉरी सेम सुइट, ये पहला वाला हम लोग कर रहे हैं. तो देखो 13 कार्ड के, सबको कार्ड वाला आता है ना, कि सब मेरे जैसे ही हैं, खेलने भी नहीं आता है. टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं. 26 और 26, तो 26 हमारा ब्लैक हो जाएगा और 26 हमारा रेड हो जाएगा. इस 26 ब्लैक में हमारे पास और 26 रेड है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो जो हमारा रेड है इसमें हमारा डायमंड और हार्ट होता है, और इसमें क्लब्स और स्पेड होगा, राइट? और इसमें जो क्लब और स्पेड है, इसमें ये देखो सब में 13 कार्ड्स होते हैं ईच. सो ईच ऑफ द सुइट कंटेन्स 13 कार्ड्स, राइट? एंड आउट ऑफ दीज 13 कार्ड्स you will have 3 face card, right? King, Queen and Jack, and then 10 numbered card. तो 10 numbered card होते हैं और 3 face cards होते हैं, right? सो ए भी तो होता है. उसको फेस कार्ड नहीं बोला जाता मैडम. ओके. ये जो होता है वो नंबर 1 कार्ड हुआ बेसिकली, एक नंबर, ठीक है? वो हम लोग खेलने समय इक्का इक्का बोलते हैं, उसको नाम से बोलते हैं, बट दैट्स नॉट अ फेस कार्ड, इट्स अ नंबर्ड कार्ड. ओके, सो 1 से लेके 10 तक नंबर्ड कार्ड है. उसके बाद किंग, क्वीन और जैक हमारे फेस कार्ड्स हैं. तो ये 3 कार्ड हो गए और 10 उधर हो गए, 13 हो गए. और उसी तरह यहाँ पे भी 13 है, इसमें डायमंड में भी 13 है और ये हार्ट में भी 13, राइट? अब इस पे आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे
ये पहला जैसे इसमें पूछा गया है, राइट, कि 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम स्वीट, तो चारों एक का है, तो अगर चारों क्लब का होगा तो उसको कितने वेज में सेलेक्ट करोगे? 13C4 वेज में। सो तुम्हारा ये जो होगा, पहले तो ये स्टेटमेंट है कि ऑल 4 आर फ्रॉम सेम स्वीट, दैट मीन्स all 4 are from club, or all 4 are from spade, or from diamond, or from heart. ठीक है, ये चार मतलब इतने केसेस हैं, 4 केसेस हैं, या तो सारे क्लब्स के होंगे, या फिर स्पेड का होगा, या फिर डायमंड का होगा, या फिर हार्ट का होगा, और सब के बीच में क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है। तो और जैसे ही आता है हम लोग क्या करते हैं? एडिशन करते हैं। तो मतलब 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4, इतने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज 4 इंटू 13C4 मतलब 13 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 13 माइनस 4 9 फैक्टोरियल। सो ये हो जाएगा 4 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4 3 2 इंटू 1। सो 4 3 ज़ा 12 हो गया, कैंसिल हो गया, और 2 2 ज़ा 4, ये इधर कैंसिल हो गया। सो दिस इज 26 इंटू 110, so this is 2860. Is it clear? फर्स्ट वाला सबको क्लियर है? ये all 4 are from the same suite. Yes, sir. सबने लिख लिया ये? Because I will have to Yes, sir. remove this. सभी ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब इस पे सेकेंड वाले पे आते हैं। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट स्वीट्स, तो हर एक कार्ड ना अलग अलग स्वीट का है। तो एक अगर डायमंड का है तो दूसरा हार्ट का है, तीसरा इसका, ऐसे। तो सेकेंड वाले में मतलब तुम पहले एक कार्ड चूज करोगे 13 में से, उसके बाद फिर से नेक्स्ट 13 में से एक कार्ड चूज करोगे, नेक्स्ट 13 में से एक कार्ड चूज करोगे, और नेक्स्ट में से एक कार्ड चूज करोगे। ये 4 अलग अलग वर्क है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला तुमने 13 से किया, फिर दूसरा दूसरे 13 से किया, तीसरा तीसरे 13 से किया, इस तरह से। सो दिस इज द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन डू दैट। सो दिस इज इक्वल टू 13 रेज टू द पावर 4 वेज। क्लियर है? थर्ड वाला कह रहा है कि 4 कार्ड चूज करना, और चारों क्या है? फेस कार्ड्स हैं। एक स्वीट में 3 फेस कार्ड है। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं? 12 है। सो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इज इक्वल टू 12। तो 12 में से तुम 4 को सेलेक्ट कर रहे हो, 12C4 वेज में सेलेक्ट करो, विच इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। So this is 12 into 11 into 10 into 9 into 8 factorial divided by 4 factorial into 8 factorial. ये कैंसिल हो गया, ठीक है। So this is 12, 11, 10 और 9, 4, 3, 2 और 1, right? So 4 3s are 12 कैंसिल हो गया, और ये 2 5s are 10, 11 into 45 कर लेंगे, 495। क्लियर है बच्चों? फोर्थ वाले पे आते हैं। 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। तो मतलब 2 रेड में से चूज करोगे, वो 26C2 वेज में करते हैं, और 2 ब्लैक से करेंगे तो 26C2, उससे भी 26C2 करेंगे। एंड है बीच में तो मल्टीप्लाई करेंगे, राइट।
26 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 24 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 2 स्क्वायर है, दिस इंटू दिस मतलब इसका स्क्वायर कर लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 26 into 25 into 24 factorial divided by 2 factorial into 24 factorial. ये 24 factorial कैंसिल हो गया, इसका अब स्क्वायर करना. So 26 into 25 divided by 2, 325. इसका स्क्वायर कर रहे हैं 105625. यहाँ पे भी ये 13 रेज़ टू द पावर 4 को 28561 लिख सकते हैं. अब ये फिफ्थ वाला पार्ट जो है, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर. जो भी कार्ड्स हैं वो सेम कलर है, या तो रेड का होगा या फिर, सो ऑल 4 आर आइदर रेड और ब्लैक. तो यहाँ पे क्या आ गया बीच में, और आ गया. तो या तो तुम चारों कार्ड को 26C4 सारे रेड वाले चूज कर लो, और 26C4 ये ब्लैक वाले कर लो. चारों रेड वाले कर लो या चारों ब्लैक वाले कर लो, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करेंगे 26 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल इंटू 2 कर लें. सो दिस इज 26 इंटू 25, 24, 23, 22 फैक्टोरियल बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 22 फैक्टोरियल, और इंटू 2 भी एक था जो यहाँ पे से हम लोग मिस कर रहे थे. सो दिस इज, इफ यू कैलकुलेट दिस, 26, 25, 24, 23, 29,900. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ये एक्सरसाइज है. सो यहाँ पे NC8 इज इक्वल टू NC2 कह रहा, फाइंड NC2. तो हम लोगों ने देखा था भाई NCX इज इक्वल टू NCY होने पे आइदर, ठीक है, हाँ, आइदर X इज इक्वल टू Y और X प्लस Y इज इक्वल टू N. तो यहाँ पे N का वैल्यू कितना हो जाएगा, N इज इक्वल टू 8 प्लस 2, 10 हो जाएगा, राइट. आपको इसके बाद क्या निकालने बोला है, 10C2 निकालने बोला है. NC2 इज इक्वल टू 10C2, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल. सो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया. 90/2 इज 45. क्लियर है?
क्लियर है सभी को? Yes, sir. लिख लिया ना सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes. Now determine n if first part 2nc3 divided by nc3 is equal to 12 by 1. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे. 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल into 2n minus 3 factorial divided by n factorial by 3 factorial into n minus 3 factorial is equal to 12 by 1. Right. 3 factorial cancel हो गया. अब we can write it as 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2, 2n minus 3 factorial divided by 2n minus 3 factorial into n minus 3 factorial by n factorial is 12 by 1. So this gets cancelled. इसको हम लोग लिख सकते हैं 2n into 2n minus 1 2n minus 2 divided by n into n minus 1 into n minus 2 n minus 3 factorial और ऊपर जो n minus 3 factorial है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. This is 12 by 1. अब ये देखो n और n कैंसिल हो गया. इसमें से 2 अगर कॉमन ले लो बाहर तो 2 टाइम्स 2n minus 1 और यहाँ पे 2 बाहर ले लेंगे तो एक n minus 1 बचेगा डिवाइडेड बाय n minus 1 into n minus 2 is 12 by 1. n minus 1 कैंसिल हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब 4 into 2n 8n minus 4 is equal to 12n minus 24. So this will be 24 minus 4 is 20 is equal to 4n. So n is equal to 20 by 4, that is 5. Clear है? क्लियर है बच्चों? इसमें भी सेम चीज करना है. यहां तक तो सेम ही चीज रहेगा. यहाँ 11 by 1 आ जाएगा. तो ये सेकंड वाले में भी सेम चीज करना है. इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 into 2n मतलब 8n minus 4 is equal to, ये सेकंड वाला कर रहा है, is equal to 11 into n minus 2. So this is 8n minus 4 is equal to 11n minus 22. 22 minus 4 is 18. 3n. n is equal to 6. Clear है? Is it clear to everyone? Yes. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. तो एक सर्कल है
इसमें 21 पॉइंट्स हैं। एक कॉर्ड को बनाने के लिए कितने साइड्स चाहिए, कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। तो आपको बेसिकली 21 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स चूज करने? 2 पॉइंट्स चूज करने, राइट? सो नंबर ऑफ कॉर्ड्स is equal to, you have to select 2 out of 21 points, so 21 C2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? So 21 C2 ways basically यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। So this is 21 factorial by 2 factorial और 19 factorial. So this is 21 into 20 into 19 factorial divided by 2 factorial into 19 factorial. So this is 420 by 2, 210 chords. ठीक है? तुम जो स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, टू ड्रॉ अ कॉर्ड, we need to select 2 points out of 21 points on a circle. Clear है? Yes.